कंपनी का एक प्रोडक्ट है लाइकोपिन बीटा। ये कंपनी का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और ये कंपनी की सारी अपनी खोज है। ये एक यूनिक खोज है। लाइकोपिन जो है जनरली लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है। जितनी भी कंपनी टमाटर से डिराइव करती है यानी निकालती है और बेचती है गोली। जो टमाटर से निकाला हुआ है वो पहली बात तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। दूसरी बात कि कुछ समय के बाद वो रिजल्ट नहीं देता है। अपनी कंपनी ने रशिया के गैक फ्रूट से निकाला है जो टमाटर से 70 गुना स्ट्रॉन्ग है। कितना? 70 गुना। और ये गैक फ्रूट में खासियत है कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपिन दोनों मौजूद है और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है यानी नेचुरली प्रिजर्व करते हैं। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। इसलिए मिरेकल रिजल्ट है। जिसके कारण ये लाइकोपिन की क्वालिटी जितना डेट दिया है उसके पहले वीक नहीं होगी। बाकी वाला भले डेट दिया हो वो रिजल्ट नहीं देता। ये प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली। वैसा रिजल्ट नहीं देता। वीक नहीं, ये वीक नहीं होता है। वो वाला टमाटर वाला वीक हो जाता है। अभी ये जो गैक फ्रूट है रशिया के अंदर इसको गॉड फ्रूट कहते हैं। इंसान बीमार होता है तो यही फ्रूट से वहां ठीक होता है। ये सदियों से चला आ रहा है लेकिन पता नहीं था कि इसमें ऐसा क्या है जिससे ठीक होता है जो अपनी कंपनी ने खोज निकाला। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी कंपनी खोज करती है जगह जगह पे जहां जहां जो चीज से लोग ठीक होते हैं वो चीज में कुछ ऐसा है जो इंसान को ठीक करता है। एग्जैक्टली वो क्या है वो ढूंढ के वही बेचा जाता है। ऐसी बात है। चलिए अभी ये क्या क्या हेल्प करेगा देखिए। ये हार्ट के पेशेंट को हेल्पफुल है क्योंकि ये क्या करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए ये हेल्प करेगा। प्रोस्टेट कैंसर में हेल्प करता है। स्किन कैंसर में हेल्प करता है। जो लोग प्रोस्टेट है ना रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है वैसे केस में। अच्छा जिस लेडीज का ब्लैडर वीक है खांसने पे यूरिन ड्रॉप नहीं करता उसमें भी हेल्प करता है। तो कैंसर कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिसीज मल्टीपल ये लेडीज जेंट्स सबके लिए है। आपको बता दूं मतलब ऐसा ये यूनिक प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया। ब्रेस्ट कैंसर में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस में ये सबसे मिरेकल प्रोडक्ट है। अगर किसी लेडी को जब आप ऑस्टियोस्ट्रॉम देते हैं कैल्शियम देते हैं तो ये भी देना चाहिए। कॉम्बिनेशन में परफेक्ट रिजल्ट। आर पावर हड्डी के लिए नहीं वो हड्डी के बीच की गादी के लिए होता है। हड्डी का प्रॉब्लम है तो ये हेल्प करेगा ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा मेल इनफर्टिलिटी बच्चे नहीं होता है अगर स्पर्म काउंट कम रहेगा वैसे केस में ये हेल्प करता है। ये भी देखो रिसर्च किया गया इस तरह। ये बेस्ट प्रोडक्ट है। दिन में एक गोली 2 बार खाना है। मैनेजमेंट चलिए तो मैनेजमेंट में वेट मैनेजमेंट कितने लोग हैं? एक तो है नहीं वो तो ठीक है। तारिक भाई ठीक जहीर भाई ठीक। तो देखिए ऐसा है वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हाथी मेरे साथी है ना। आपने कभी देखा हाथी के बच्चे को कैसे चलता है? देखा आपने? अलमस्त तो चलता है। जितने भी मोटे लोग हैं वैसे ही चलते हैं। खाना ज्यादा खाना आप बोलूंगा नहीं तो मजा तो खाना ज्यादा खाते हैं। तो हाथी का बच्चा अलमस्त चलता है एकदम। तो जितने भी मोटे लोग हैं ना वो वैसे ही चलते हैं। आप कभी भी देख लो। तो सबसे पहले मैं कहूंगा जो पतला होना चाहता है अपनी चाल हाथी के बच्चे जैसी हटा दे और बच्चे से सीखे कुछ। आप कहीं जाते हो बच्चे के साथ। बच्चा पूछता है कौन से फ्लोर पे जाना है? आप कहोगे 3 माला। वो पहले ही दौड़ के 3 माला खड़ा है ना। आप धीरे धीरे जा रहे हो
सही बात है, बच्चा रफ्तार में है। अगर पतला होने का पहला कंडीशन यह है, फर्स्ट कंडीशन, जब रोड पे चलते हो जो आपके आगे चलता है उसको क्रॉस करना है, उसके बाद भी कोई आगे है ना, अब उसको क्रॉस करना है। अपनी स्पीड को मेंटेन रखो। एक पिक्चर देखिए, फास्ट फ्यूरियस, स्पीड होनी चाहिए। आपको पता है जो लोग धीरे धीरे चलते हैं वो लोग सोचते बहुत है, और आप फास्ट चलो ना आप सोच नहीं पाएंगे। नोट करिए बात। इसीलिए कहते हैं जो सोचते हो कहीं पहुंचते नहीं, और जो पहुंचते हो कभी सोचते नहीं। है कि नहीं? तो रूल नंबर 1, जो पतला होना चाहता है उसने अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप दादर में आते हो 2 सीढ़ी चढ़ना है तो आपको फटाक से चढ़ना चाहिए, फटाफट फटाफट, फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 1। तो वजन होना कितना चाहिए? हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके -100। 6 फुट हाइट है, 180 6 फुट का सेंटीमीटर होता है, -100 80 किलो वजन होना चाहिए। 5 फुट हाइट है, 150 -100 50 होना चाहिए। 5 2 है तो 155। 1 इंच का 2.5 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच का 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो उसको ऐसे कन्वर्ट करिए तो -100 55 किलो वजन होना चाहिए। 5 2 है तो इस तरह आप अब देखिए आपका वजन बराबर है कि नहीं। फिर उसको भी छोड़ो ना यार, आईना कभी झूठ बोलता है क्या? तो सच्चे आदमी को पूछो ना, वो है आईना। आईना कभी झूठ बोलता नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए अब ऐसा है कि किसी का वजन होना चाहिए समझो 80 किलो 6 फुट हाइट के हिसाब से। अब 80 का 20% कितना होता है? 16। 80 और 16 कितना हुआ? 96। तो 96 है तो उसका 20% वजन ज्यादा है, तो 20% वजन ज्यादा तक उसको वजन की वजह से कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन मान लो उसका वजन 96 में और ऐड कर दो 8, तो कितना हो गया? 104। तो अब वजन कितना बढ़ गया? 30%। तो जितना वजन होना चाहिए उससे 20% ज्यादा है, तब तक वजन की वजह से बीमारी नहीं होती है। लेकिन जब 20% को क्रॉस करता है तो वजन की वजह से घुटने की बीमारी, कमर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह बीमारियां शुरू होती है। इसलिए वजन हमेशा मेंटेन होना चाहिए। अब वजन कम करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन वजन कम होता नहीं है। पता है क्यों? 3 कंडीशन बॉडी में क्रिएट होने पे ही वजन घटता है। कौन सी है 3 कंडीशन? नंबर 1, मेटाबॉलिज्म बढ़ना चाहिए। नंबर 2, खाया हुआ फैट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, लीवर ने बराबर काम करना चाहिए। ये 3 कंडीशन जब आप बॉडी में क्रिएट करोगे तो ही आपका वजन घट सकता है, नहीं तो कभी नहीं घटेगा। तो 3 कंडीशन कैसे क्रिएट करनी वो हम देखें। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कंपलसरी है, प्रोडक्ट भी हेल्प करता है बट एक्सरसाइज साथ में चाहिए। अभी लोग कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, बराबर, लेकिन मैं कहूं रोज 10 मिनट करने का तो चलेगा क्या? 10 मिनट की एक्सरसाइज चलेगा। अगर 10 मिनट की एक्सरसाइज रोज करनी है, फिर कोई पूछेगा अगर मैं नहीं करूं एक दिन तो चलेगा, लेकिन उस दिन खाना नहीं खाने का, चाय नहीं पीने का, जूस नहीं पीने का, पूरे दिन पानी पीने का। दूसरे दिन नहीं करूं तो चलेगा ना, दूसरे दिन भी कुछ नहीं खाने। अपने आप को सजा देना है, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी विल होनी चाहिए। इसका मतलब रात को खाए बिना नहीं रहा जाता है, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करो, खा लो ना, रोकता कौन है? एक्सरसाइज करो और खा लो। क्या है डिसिप्लिन कर सकते तो आप वजन घटा सकते हो। तो चलिए वो कसरत में दिखा दो 5 मिनट में फटाफट, कोई देखना चाहे तो।
आप ही को बदला करूंगा मैं। चल बैठ हाँ तो बदले बैठ लगा दो तो बढ़िया बैठ। नाम चेंज हो गया। अरे भाई बेल क्यों खोल रहा है? अरे बोले थे। हाँ बैठ निकाल। मोबाइल निकालना, चाबी निकाल दो। मैं बोला ठीक है आ जाओ। लेटे नहीं अरे कल कपड़े धो देंगे यार, कल कपड़ा धो देंगे। जूते उतार लो जूते। हाँ जूते उतार, आगे मत बोलना कुछ। लेट ना मोटा भाई करती है। चलो इस पे हाँ इसमें हो क्या? अरे देखो कोई बात नहीं, मैं भी बताता हूँ ऐसे लेट कर कपड़ा भी धो देंगे। अभी बताता हूँ ना शायद। पैर सीधे करिए। देखिए देखिए 5 ही कसरत करनी है, ज्यादा नहीं। एक्सरसाइज नंबर 1, दोनों हाथ नीचे करो, दोनों पैर को 90 डिग्री पे उठाओ। हाँ रुके रहो, सांसें चलने दो। एक मिनट भाई, सांस रुक जाएगी, सांस नहीं रुकेगी। 1 मिनट तक नॉर्मल ब्रीदिंग में ऐसे ही रहना है। एक कितना सिंपल है, लेकिन उनको पूछो। ज्यादा अच्छा बैठ सीधे करो। 1-1 मिनट 5 बार। एक बार करो 1 मिनट, आधा मिनट रेस्ट लो, 1 मिनट करो, आधा मिनट रेस्ट लो। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दो। 1 मिनट होगा नहीं तो करना है 5 ही बार। धीरे धीरे 30 सेकेंड होगा, 35 सेकेंड होगा, 40 सेकेंड होगा। जिस दिन 1 मिनट होने लगा ना, उस दिन शरीर ऐसा नहीं रहेगा। तो चिंता ये मत करो, चिंता ये मत करो बॉडी क्यों नहीं घट रही है, चिंता ये करो एक्सरसाइज में परफेक्शन में क्यों नहीं जा रहा। क्लियर? पसीने छूट गए। हमें एक्सरसाइज की परफेक्शन में पहुंचना है। जिस दिन आप एक्सरसाइज में पहुंच गए परफेक्शन, उस दिन बॉडी चेंज मिलेगा आपको। चिंता बॉडी की नहीं, एक्सरसाइज के पैरामीटर को पकड़ना है। 1 मिनट 5 टाइम किया, बॉडी में चेंज दिखेगा। तो 1 मिनट कैसे पहुंचना वो देखा जाए। एक्सरसाइज नंबर 1 क्लियर। एक्सरसाइज नंबर 2 5 सेकंड, दूसरी बता रहा हूँ, इसको 5 बार कैसे करना। चलिए आपको एक टीचर भी देंगे करवाने के लिए, नहीं घर पे करवाने। दूसरी एक्सरसाइज में सांस भरकर पैर को 30 डिग्री पर उठाना है, जमीन से 30 डिग्री पर, थोड़ा सा, बस बस बस। सांस रोको, पैर रोको। अगर सांस नहीं रुकती है तो चलने दो, पैर नीचे रखने का नहीं। दर्द होता है, नीचे रखने का नहीं। और दर्द होता है, नीचे रखने का नहीं। बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है जान जाएगी, तो रख देने का, जान बचानी। वो थोड़ी गवानी है। ऐसा 5 बार। एक्सरसाइज नंबर 2 क्लियर। देखिए जो एक्सरसाइज कर पाएगा उसका शरीर ठीक ही रहता है, जिसका ज्यादा रहेगा वो कर ही नहीं पाएगा। तो एक्सरसाइज ही करनी है, दिमाग लगाने का नहीं बॉडी। एक्सरसाइज नंबर 3, एक एक पैर को ऊपर नीचे करो, धीरे धीरे, जमीन को छुए बिना। एक पैर सीधा तो करो पहले, एकदम जमीन तक लाओ एक पैर, तो एक पैर ऊपर जाने दो, जमीन से ऊपर अलग रखो। हाँ धीरे धीरे करते रहो, करते रहो। साइकिल चला लेंगे। नहीं साइकिल नहीं चलानी। कब तक करना है? अरे एक मिनट ओके। हाँ गुड। कब तक करना है? थक गए तो एक, ऐसा 5 बार थकने का। एक्सरसाइज नंबर, प्रोडक्ट मिलेगा मैं आपको घर पे पहुंचाया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4,
अब दोनों पैर ऊपर नीचे करना है, जमीन को टच किए बिना, बट धीरे धीरे। कितना करना है? धीरे धीरे, दोनों पैर ऊपर नीचे, बस बस, उससे ऊपर नहीं जाना। नीचे करो, ऊपर करो, नीचे करते रहो, बस करो। थक गए तो एक ऐसा 5 बार, 5 एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज 5 बार। एक्सरसाइज नंबर 5, दोनों पैर को ओवल शेप, अंडे के आकार में घुमाना, ऐसा ऐसे 5 बार ऐसा, 5 बार ऐसा, तभी हुआ 1, ऐसा 5 बार। एक ही बार घुमा के बताओ। नहीं, दोनों पैर चलिए, नहीं दोनों पैर इकट्ठे रखो, नीचे लो, नीचे लो, अब साइड लो, दोनों पैर को साइड लो। ऐसा। हाँ हाँ, करो, अभी ऐसा घुमाओ, नीचे लो, ऐसे 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 अच्छा दिखाओ। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, तो एक। देखो, इतने में हालत खराब है, और इतना भी रोज करेंगे तो एक हफ्ते में चेंज देखोगे आप इसके अंदर। 10 मिनट करना आसान नहीं है, भारी काम है, भारी। तो एक्सरसाइज हो गई। क्या नहीं खाने का लिख लो, क्या नहीं खाने का लिखो, दिमाग नहीं खाने का। चलिए आगे लिखो, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी मतलब दूध से बनी हुई चीज कोई भी नहीं लेनी है। दही ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दूध से बना है। आप लोग का आंसर, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने। डीप फ्राई यानी वेफर, समोसा, भजिया, पूरी, खा सकते हैं। एक एयर फ्रायर आता है, एयर फ्रायर, मालूम है आपको? एयर फ्रायर में समोसा बिना तले बनाए जा सकते हैं। एयर फ्रायर खरीदो। चलिए, डेयरी प्रोडक्ट डीप फ्राई। शुगर, शक्कर बिल्कुल बंद, शक्कर बिल्कुल बंद। 5ही चीज बंद करनी है। चौथी चीज है आलू, पोटैटो, आलू। और 5वीं चीज है राइस, बस। इसको बंद। बढ़िया, ओके। अभी आते हैं प्रोडक्ट पे, आते हैं। चलो, सुबह में नाश्ते में देखो, स्प्राउटेड मूंग चने, उसका वो डोसा टाइप बना के खाओ, बॉइल्ड मूंग को खाओ अलग अलग, या दलिया खाओ ऐसा नाश्ते में, या रोटी खा लो एक आध नाश्ते में। ये नाश्ता हो गया। दोपहर को खाने के आधे घंटे पहले लीन गार्ड कैप्सूल, आधे घंटे पहले। अब देखो, ऐसा है, खाना पेट भरने के लिए खाते हैं, तो एक गाजर खा लो, एक टमाटर खा लो, एक ककड़ी खा लो तो पेट भर जाता है। रोटी खा लो, सब्जी खा लो, हो गया। दाल ले लो, प्रोटीन। क्लियर? शाम को भूख लगे तो एक मुट्ठी चना, एक मुट्ठी मतलब एक मुट्ठी, हाँ नहीं, वो अपनी जो मैग्नीशियम की बोतल है ना, उसमें चना भर के रखने का, वो एक बोतल अच्छा यूज हो उसका। चना रात को, हाँ, और दोपहर को खाने के बाद एक गोली लिवस्ट्रॉन। दोपहर को खाने के बाद लिवस्ट्रॉन, खाने के पहले लीन गार्ड, आधे घंटे पहले, खाने के बाद लिवस्ट्रॉन। रात को 8 बजे खाने के पहले लीन गार्ड। ध्यान दो, कभी लेंगे 7:30 को, और 8 बजे खाना खाने का। खाना क्या? प्रोटीन पाउडर, बस प्रोटीन पाउडर ही आपका खाना है रात का। और रात को सोते वक्त टॉक्सी।
1 महीना करके देखो, बदल जाओगे। 1 महीना। आपको एक बात बता दूं, जब लीन गार्ड कैप्सूल के अंदर जो मॉलिक्यूल है गार्सिनिया कमोडिया एंड गासिट्रिन, जब ये काम करना शुरू करेगा ना फैट के ऊपर, तो उसी में से कोएंजाइम बनता है, अलग से लेना नहीं पड़ता। कोएंजाइम बॉडी बनाना शुरू करता है, क्वांटिटी में बनेगा, आदमी एनर्जेटिक हो जाता है एकदम। ऐसा प्रोडक्ट है ये। और एसिडिटी नाम की एक बीमारी की जानकारी है आपको? एसिडिटी बोलते हैं ना, डाइजिन खाते हैं, लोमोटिन, जेलिसिन वगैरह खाते हैं ना, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। यही लीन गार्ड कैप्सूल को दोपहर को 1 गोली खाने के बाद और रात को 1 गोली खाने के बाद सिर्फ 4 दिन, 5वें दिन से एक ही बार खाओ, फिर 6-7 दिन के बाद ऑल्टरनेट डे खाओ। एसिडिटी ये हमारा इन्वेंशन है, करके देखो, मैजिक है। और मैं खुद भी थोड़ा हैवी खा लिया तो ये 1 बोतल खुली रहती मेरे पास, मैं खाने के बाद ले लेता हूँ, एकदम मस्त हो जाता है, हल्का। चलिए देखिए, ये कंपनी का अपना पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, इसको अवार्ड मिला हुआ है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल, उसके ऊपर एक किताब है पूरी मेरे पास। ये लीन गार्ड प्रोटीन, मैंने क्या कहा था, खाने के बदले में प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन तो इसका वजन है, उसको हमने रिप्लेसमेंट का खाने का, लेकिन नॉर्मल आदमी को भी तो प्रोटीन चाहिए ना। इंसान को कितना प्रोटीन चाहिए? 1 kg बॉडी वेट के सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मान लो आपका वजन 60 kg है, तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए? 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब ये 60 ग्राम प्रोटीन आपको अगर दाल से लेना है, दाल, सभी दालों में प्रोटीन होता है, मूंग दाल, चना दाल, अरहर की दाल वगैरह वगैरह दाल, तो आपको 200 ग्राम से ज्यादा दाल, 250 ग्राम दाल खानी पड़ेगी। और 250 ग्राम दाल को बनाओगे तो 1 टोप हो जाएगा, उसको खाना नहीं पड़ता, उठा के पीना पड़ता। पीना मत, किडनी खराब हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी। अगर आप कहोगे दाल से नहीं, चलो भाई हम तो इसको दूध से लेते हैं, 12 लीटर दूध पीना पड़ेगा। आप बोलते हैं, आपको मानना पड़ेगा, यही साइंस है जो मैं कह रहा हूं, यही साइंस। अगर इसको चिकन से लेना है, डेली 60 ग्राम प्रोटीन, तो 3 से 5 किलो चिकन रोज खाना पड़ेगा। फिर आपकी आवाज कैसी निकलेगी? आप जाओगे, लोग पहचान जाएंगे आप कौन हो, है कि नहीं? और मीट से लेना है, मीट तो 6 किलो के करीब रोज। ये रिसर्च है, मतलब प्रोटीन मिलता है इंसान को। और आपने ये सारी चीज ली तो भी वो एसिडिक प्रोटीन है, पचने के बाद एसिड प्रोड्यूस होगा, इसीलिए प्रोटीन किडनी के लिए खराब होता है ज्यादा। अब ये जो प्रोटीन है, ये एक ब्लेंड है, इसके अंदर सोया आइसोलेट है, वे प्रोटीन है, लेकिन मेन खासियत अपने प्रोटीन की क्या है, इसके अंदर DIB डाइजेस्टिव इंट्रोग्लस ब्लेंड नाम का एक मॉलिक्यूल है, जो कंपनी का पेटेंटेड है, जिसका काम है प्रोटीन को पचाना प्लस बॉडी में जो पड़ा नाइट्रोजन उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करना। तो कोई कहता है हमारे प्रोटीन में 30 ग्राम के सर्विंग में 22 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन क्या 22 ग्राम पचता है, आपके बॉडी को लगता है, वो उसको नहीं मालूम। लेकिन इसके अंदर जितना प्रोटीन है, कहा गया है इतने ग्राम है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बॉडी में जो पहले से नाइट्रोजन है हमारे प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो इसको भी लेकर देखो, उसको भी लेकर देखो, जिम वाले को आप बोल सकते हैं,
रिजल्ट आएगा वो कंटिन्यू कर लेगा। तो हर आदमी को प्रोटीन तो चाहिए, क्योंकि हम लोग रोज खाना खाते एक कटोरी इतनी दाल, प्रोटीन नहीं मिलता। तो हेल्दी आदमी रोज सुबह प्रोटीन पिए, दूध या पानी में। मोटे आदमी ने पानी में ही पीना है इसको। दूध तो मना किया ना डेयरी प्रोडक्ट। अभी शुरू आपकी बात ये तो हो गया ग्लाइकोजेन का, पहले ही बता दिया मैंने। इसमें जो मॉलिक्यूल है ना ग्लाइकोजेन में, ये selvinol.com वेबसाइट पे मिलेंगे वो पेपर जो मैं कह रहा हूँ, selvinol.com। देखिए अपने इसमें भी जिंक है, हाँ जिंक मोनोमिथेनियम है, इसमें भी है। चलिए अभी बात करेंगे आर पावर। हमारे शरीर में 206 हड्डी है, हर हड्डी के बीच गादी होती है, गादी। इसीलिए दो हड्डी आपस में टच नहीं होती है, वो उसको सपोर्ट करती है। लेकिन होता क्या है, जो जॉइंट के संबंधित मसल से वो वीक हो गए तो कोएंजाइम नहीं बनने से गादी घिसती है, और अगर कोएंजाइम बन भी रहा है तो भी थोड़ी बहुत गादी तो घिसेगी, नहीं बन रहा है तो उसकी बहुत ज्यादा घिसेगी, कम बन रहा है तो सिस्टम यह है कि पूरे पृथ्वी के गोले के ऊपर ये जोड़ों को बचाने वाली जो खोज है ना, वो सामी की खोज है, बोसवेली सामी की खोज है। पूरे पृथ्वी का कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है यही लिख के देता है, गोली लीजिए पढ़ लीजिए, बोसवेली में रहेगा। कितना भी बड़ा ऑर्थोपेडिक हो, समझ लीजिए अपनी कंपनी ने कितनी बड़ी खोज की। तो जिसकी उम्र 25 साल है वो साल में 1 बोतल खाए इसको, जोड़ों को अच्छा रखने के लिए। जिसकी उम्र 30 साल है साल में 2 बोतल खाए, और जिसकी उम्र 30 के ऊपर है वो साल में 3 या 4 बोतल इसको खाए। काय के लिए? गाड़ी की सर्विसिंग करते हो ना, ये जोड़ों की सर्विसिंग है। आपकी ये गाड़ी स्मूथ चलेगी, बहुत मिराकल प्रोडक्ट है। आपको लगता है आप एकदम फिट हो, ये खाइए 1 महीना लगेगा आपके जोड़ों में थोड़ी जान आएगी। मैं भी इसको खाते रहता हूँ। अभी जिसको वाकई में आर्थराइटिस है, जॉइंट का, घुटने का या 2 मनके के बीच गादी घिस गई, कई पेशेंट आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब मन का घिस गया है। अरे भाई उम्र हो गई, मन का घिस ही जाएगा, ये मन का भी और वो मन का भी घिस जाएगा, ये उम्र का तकाजा है, ध्यान दो। तो जिसको घुटने में गादी घिस गई है उसको ये एक गोली 2 बार खाना है ये, लेकिन उसको कोलोस्ट्रॉम भी खाना है गादी बनाने के लिए, CO2 भी खाना है लुब्रिकेशन के लिए। देखो CO2 लुब्रिकेशन के लिए खाना है। आर पावर बोसवेली गादी को और डैमेज होने से और काफी हद तक रिपेयर करने के लिए खाना है। कोलोस्ट्रॉम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कार्टिलेज बनाने के लिए खाना है। टॉक्सिफ्लश टॉक्सिन निकालने के लिए खाना है। बायोप्रोटेक्टेंट फ्री रेडिकल से बचने के लिए खाना है। तब जाके इस तरह एक्चुअली जोड़ों वाले को रिजल्ट मिलेगा। साइंस है। अभी तो देखो ऐसा है, जितना बटर डालोगे बढ़िया लगेगा। ये तो फिर पॉकेट का खेल है, ब्लैक सीड भी खा सकते हैं, कर्कुमिन भी खा सकते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला आपको बता दिया, कहाँ क्या 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 करता है। बाकी तो जितना बढ़िया खाना बनाओ अच्छे ही है, खाना हमेशा टेस्टी खाना चाहिए, वो तो अपने को मालूम ही है। चलिए आप पावर हो गया। देखिए आपको बात बता दूं, अमेरिका के अंदर जोड़ों की समस्या सबसे ज्यादा इंडिया से ज्यादा है। अमेरिका ये क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है, करवंदा बोलते हैं जिसको, उसमें से निकाला गया है।
ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में लेडीज जेंट्स दोनों के लिए मिराकल है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लेडीजों में कॉमन होता है। किडनी स्टोन निकालने में हेल्प करता है। लगातार इसको लिया जाए तो फिल्म स्टार जैसा रिजल्ट देता है। कैसा रिजल्ट? फिल्म स्टार जैसा रिजल्ट देता है। अब फिल्म स्टार क्या होता है? देखिए, कोई फिल्म स्टार के चेहरे पे झुर्री देखी है क्या? देखी है क्या? वो लोग बॉटॉक्स फिलर करते हैं जिसमें लाखों रुपया लगता है, वो रिजल्ट आपको ये चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चेहरे की झुर्री दूर करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिकली प्रूव किया है साइंटिस्टों ने इस बात को। तो आप प्रयोग करिए और देखिए चेहरे की झुर्री है जिसको उसको दीजिए। देखिए, हर प्रोडक्ट में बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन मैं तो उतना ही बता रहा हूं जितना अभी जरूरी है। डिटेल में तो कभी जाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे तो। चलिए, जैसे मैंने कहा कंपनी का एकदम मास्टर प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल की बात की ना, ये भी कंपनी का मास्टर प्रोडक्ट। एक ये हल्दी की ताकत और वो दूध की ताकत दोनों मिल जाए लोगों को रोज, तो चमत्कार होगा। तो रोज सुबह में हल्दी वाला दूध नहीं पीने का, एक करकुमिन एक कोलेस्ट्रॉल सुबह। करकुमिन उठते ही निकल जाओ 2 गिलास पानी के साथ, और बाद में एक कोलेस्ट्रॉल चूसते रहो। ये फॉर्मूला करके देखो। सुबह उठते ही एक करकुमिन, 2 गिलास पानी और एक ये चूसते रहने का कोलेस्ट्रॉल। बेस्ट फॉर्मूला करके देखो क्या चेंज आता है। अब ये जो करकुमिन है, ये हल्दी में से निकाला जाता है। हल्दी में से निकाला जाता है 3 केमिस्ट्री चेन, इसीलिए इसका नाम है करकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, जो हल्दी का 5% हिस्सा है। 95% यूजलेस है। अब ऐसा है कि ये कंपनी साइंस की कंपनी है। एलोपैथी एक साइंस है, पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि कोई भी गोली जो है आर्टिफिशियल केमिस्ट्री चेन 2 mg 4 mg 6 mg से क्या होगा पता है, इसलिए मानती है। करकुमिन का भी कंपनी ने कितने mg से क्या होगा ये रिजल्ट ढूंढा हुआ है प्रयोग करके। खूब पेशेंटों पे 150 साइंटिस्टों ने प्रयोग किया। मान लो कोई बीमारी के लिए किसी को चाहिए 2 mg, अरे सॉरी 500 mg की 4 गोली चाहिए, यानी 2 ग्राम। कुछ प्रॉब्लम है, 500 में 4 गोली। तो आप बोलोगे क्यों गोली खाऊं, मैं हल्दी खा लूं। तो पहली बात, अपनी कंपनी टन के हिसाब से करकुमिन निकालती है, जो 5% हल्दी में से निकलता है। बाकी 95% को भी हल्दी ही कहते हैं, उसको कोई अलग नहीं कहते। एक्चुअली उसी को हल्दी कहते हैं, इसमें निकले हुए चीज को हल्दी नहीं कहते। तो ऐसी ब्रांडेड हल्दी मार्केट में मिलती होगी। अब क्या मिलेगा आपको? हल्दी, करकुमिन नहीं रहेगा। लोग कहेंगे नहीं, हमारा तो खेत है, हम तो है ही किसान, हल्दी उगाते। अच्छी बात है। अब वो हल्दी को निकालोगे, सुखाओगे, कूटोगे, पाउडर बनाओगे, उसमें टॉक्सिन है, आर्सेनिक है, सब कुछ है। लेकिन जो 95% नई चीज कह रहा हूं, वो तो बॉडी डाइजेस्ट करती नहीं। तो 500 mg की 4 गोली से जो रिजल्ट आना है, कंपनी ने ढूंढा क्या रिजल्ट आएगा। तो हम कहेंगे 4 गोली खानी आपको, अगर हम हल्दी खाते तो कितनी खानी पड़ेगी? 40 ग्राम। 10 ग्राम हल्दी में से 500 mg निकलता है, 5%। तो 4 गोली का रिजल्ट लेने के लिए 40 ग्राम हल्दी अगर आप खाएंगे, तो मैं 2000 की नोट निकाल के दिखाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे मालूम है? गवर्नमेंट ने इस नोट का कलर कब बदल दिया? ये पीला कैसे कब से हो गया? भाई अभी से हुआ, तुम्हारे लिए से हुआ, क्योंकि तुमको पीलिया हो गया, ये एडवांस पीलिया, इसका कोई तोड़ नहीं। समझ गए? तो अब ये जो हल्दी का निचोड़ है वही काम करता है, बाकी चीज है ही नहीं काम की, उसको करकुमिन कहते हैं। वो करकुमिन ये सब चीजों पे कैसे काम करके रिसर्च हुआ है। देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है, जिसमें बैलेंस जाने लगता है, ढंग से आदमी नहीं चलता है, उस पर रिजल्ट देता है। डायबिटीज में हेल्प करता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी,
किडनी के प्रॉब्लम है, किडनी की जो खराबी है उसमें हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट है ये, फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज करेगा। गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, आपको पता है गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ ना, गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं और ठीक हुए केस अपने पास है। कैटरेक्ट फॉर्मेशन, कैटरेक्ट बनने से रोकेगा। कार्डियोटॉक्सिसिटी, हार्ट के ब्लॉकेज को ये क्लियर करता है। अमेरिका की एमडी डॉक्टर की लिखी हुई बुक मेरे पास है, उसमें मेंशन किया कैसे निकलता है। कर्कुमिन, HIV, लंग्स फाइब्रोसिस, आर्थराइटिस, एंटी इंफ्लेमेटरी, केमो रिप्लेसमेंट, केमो प्रिवेंशन, और ये कैंसर में खुद केमो जैसा भी काम करता है। देखिए अपनी कंपनी की एक बुक है, पीली बुक, करी पाउडर टू क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बुक है। उस बुक में पहले ही खोलते ही आपको केमिस्ट्री चेन दिखती है। उसमें मेंशन किया है कि कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर पेप्टाइड गामा बीटा को इनहिबिट करता है, यानी कि उस पर ब्रेक लगाता है, शेयर को कंट्रोल करता है। जो कैंसर का मूल कारण है, ये खोज अपनी कंपनी ने की है। तो ये प्रोडक्ट कैंसर पे काम करता है और वो ये बुक में मेंशन है जिस तरह का ये बोलता है, अलग अलग चीज यूएस पेटेंट है, अभी इसमें नहीं है। मेरे पास केस है लंग्स मेटास्टेटिस कार्सिनोमा जो 3.5 महीने में क्योर हो गया। ऐसे कई केस मेरे पास है, कर्कुमिन से ठीक हो गए। गूगल में अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर हॉस्पिटल एंडरसन रिसर्च सेंटर अमेरिका कहता है 100 में से 70 कैंसर के लोग ठीक होते हैं। इससे 100 में से 70 ठीक होते हैं। डॉक्टर भरत अग्रवाल कहता है 100 में से 70 ठीक होते हैं। कंपनी के रिसर्च पेपर कहते हैं 100 में से 70 से ज्यादा लोग ठीक होते हैं। मेरे पास 3 रिसर्च वॉल्यूम भी है। अभी वो एक देखो ना, उसमें लिवाइटिस वगैरह है, लेकिन मैं चलिए पहले बात करता हूँ। कंपनी ने आज एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, डाइजीजाइम करके लॉन्च किया है। ये बंद कर दीजिए, इसमें खत्म। कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, डाइजीजाइम करके लॉन्च किया है। बम्बई एक ऐसी जगह है, ध्यान देना, ये डाइजीजाइम जो है ये कैसे वर्क करता है बता दो। पहले बम्बई वालों के लिए बनाया आपको पहले, ये बम्बई का प्रोडक्ट है। देखिए ना, ढूंढिए ना, किसी में लास्ट में होगा, कोई एक में है, शायद 8 वो 10 तारीख वाले में ही है नीचे, किसी में देखिए, उसी फोल्डर में, दूसरे में बचा। ये बम्बई वालों के लिए बना प्रोडक्ट है। एक्चुअली बम्बई का प्रोडक्ट कहूंगा मैं इसको, तो मैं कारण बता रहा हूँ। बम्बई समंदर के बाजू में यहाँ ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी यानी कि गर्मी रहेगा ना तो पसीना छोड़कर बॉडी चिपचिपा होता है। और आप भुज वगैरह जाएंगे ना गुजरात में, गर्मी होगी ना तो आपकी स्किन ड्राई होती है, ह्यूमिडिटी रहेगी वहाँ चिपचिपा होता है। तो जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी रहती है ना वहाँ हमेशा हाजमा की तकलीफ रहती है। ये फिक्स है। आपको मैं अगर कच्छ में भेज दूं या राजस्थान चले जाओ तो आप बड़ी भूख लगती है, खाना मस्त पचता है, सही एक्सपीरियंस। वो ये बम्बई में पचता नहीं है, उसके लिए प्रोडक्ट है। खाना खाने के बाद एक गोली चूसिए, 2 बार एक गोली चूसिए, डाइजेशन की सारी समस्या खत्म। बम्बई में भी राजस्थान का मजा ले सकते हैं, बम्बई में भी रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं। ऐसा किसी में एक में होगा, आप देखना। हाँ मिल गया, चलिए छोड़ दीजिए, मैं चेंज करता हूँ, छोड़िए। तो ये प्रोडक्ट जो आज लॉन्च हुआ है बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, चूसने वाली गोली है। अभी नरसिम्हा जी को मिल चुकी है, आज ही लॉन्च हुआ है। दिखा दो ना इधर, इसमें से पट्टी निकालो। ये गोली ऐसा 3 पट्टी 3 पट्टी है, 10-10 का, चूस के खाने का, वेरी टेस्टी।
तो पहले यही चला रहा था, हमने बीच में बदल दिया ऐसा। 5-5 हजार का प्रोडक्ट मांगना मत जाने के टाइम। और भी अभी आ गया। और जाइए इंट्रोडक्शन करके। हाँ और लेकिन बंद हो जाता है इधर, पहले भी यही हुआ था। नहीं वो वहीं से करो ना, डायरेक्ट चलो। ठीक है। वही मैं बोला स्लाइड खत्म कैसे हुआ, 10 तारीख डाल के पूरा बना के लाया था मैं। कितना स्लाइड है? स्लाइड ज़्यादा है, ये 120 सेकंड से स्टार्ट होता है। 251 स्लाइड है इस पीपीटी में। वैसे ही मैं कर रहा हूँ। एक काम करो ना, ऐसे ही रहने दो ना। हाँ, चलो। नहीं बड़ा हो रहा है क्या ये? करो ना, हो जाएगा इस पे ठीक है ना सर, अगर नहीं आता ठीक है। इस पे करता हूँ तो डायरेक्ट फर्स्ट में जाएगा। नहीं रेन तो बढ़िया है। चलिए वही कर दो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो पीपीटी पावर पॉइंट में या फाइल में फाइल करेक्ट रहेगा शायद। फाइल करब नहीं है, पावर पॉइंट 2007 और 13 का कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ चलो ठीक है, मैं इधर ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक स्लाइड आगे चलिए। देखिए कंपनी ने लेवाइटिस करके एक प्रोडक्ट को भी कुछ दिन पहले लॉन्च किया था। ये जो प्रोडक्ट है ये जनरल लिवर हेल्थ के लिए, जैसे फैटी लिवर हो या खाना खाने के बाद 2 इंच पेट फूल जाता हो, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती हो, वो तो कॉमन है। ठीक है। एक जन बोला मुझे कि खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, क्या करूं? मैंने कहा दवाई लिख के देता हूँ, खाना खाने के बाद खाली पेट ले लेना। ऐसा ही है लेवाइटिस। तो इसके अंदर गार्सिनिया इंडिका एंड कर्कुमिन सिट्रिक कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है। तो गार्सिनिया इंडिका यानी कि कोकम का एक्सट्रैक्ट, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जब जाते हैं आप गांव में कहीं, तो उन लोग बहुत गर्मी है और पेट की तकलीफ है तो कोकम का शरबत पीते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। आजकल तो मिलता ही नहीं है, तो इसमें वो है। तो ये फैटी लिवर हेल्थ के लिए जिंक फैटी। तो इस तरह ये बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। वो इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन इसमें नहीं पढ़ते। क्योंकि अभी एक इसको खत्म करके मैं ना आपको कुछ बीमारी के ऊपर बताने वाला हूँ, थोड़ा समय जो बचेगा उसमें। हाँ आगे चलिए ना। हाँ कुछ बेनिफिट वाले पाइए। नहीं ठीक है, चल चलो। सोर्स आगे चलो 60% कुछ तो बेनिफिट पे रुको बस। बेनिफिट देखिए, इसका बेनिफिट बहुत सारा है। जैसे ये नर्वस सिस्टम पे काम करता है, लिवर हेल्थ पे काम करता है, ब्रेन पे काम करता है, ऐसे बहुत सारा। स्पर्म काउंट बढ़ाने में काम करता है ब्रेन जो है। अभी इसको छोड़ दीजिए, छोड़ो। अभी मैं कुछ बीमारी का जिक्र खाने के बाद अभी हम लोग कुछ बीमारी पे बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट सेशन ऐसे डिजाइन होगा कि 2 या 3 प्रोडक्ट पे हम डिटेल में बताएंगे आपको बस। ओके आगे चल के आज भले एक बार जनरल कर लिया, लेकिन 2 या 3 प्रोडक्ट डिटेल, जैसे कोलेस्ट्रॉल पे डिटेल में जाएंगे तो और दूसरा एक प्रोडक्ट पे या 2-3 प्रोडक्ट पे, जैसा प्रोडक्ट की खासियत होगी वैसे जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि हमें कौन से मरीज मिलते हैं। तो हमने डायबिटीज की बात कर ली, हमने हाई बीपी की बात कर ली, जोड़ों की बात हो गई ना, मोटापे की बात हो गई, एसिडिटी की बात हो गई कि भाई नींद न कैप्सूल मिराकल फॉर एसिडिटी, बराबर। नींद नहीं आती है, मैग्नीशियम
अभी हम लोग बात करेंगे कैंसर। क्या बात। देखिए, पहली बात तो कैंसर जो होता है टोटली 4 प्रकार का होता है। ओनली 4 प्रकार का ही कैंसर होता है। उसके फिर अनेक नाम और हैं। तो पहला जो कैंसर होता है उसको कहते हैं कार्सिनोमा। ये ऑर्गन में होता है, पुर्जे में होता है, जैसे लीवर में, आंतड़ी में, लंग्स में वगैरह। कार्सिनोमा। दूसरा होता है लिम्फोमा। ये लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, लिम्फोमा। तीसरा होता है सार्कोमा, ये बोन में होता है। और चौथा होता है ल्यूकेमिया, ये ब्लड में होता है। फिर इसी के सब डिवीजन करके अलग अलग नाम दिया जाता है। फिर जो बोन मेरो का हो गया तो उसको एप्लास्टिक एनीमिया, लेकिन है तो बोन का ही ना, तो उसके फिर वैरायटी चेंज होते जाता है। बहुत सारे नाम उसके बनते, 4 में से ही बनते सारे। क्लियर? अभी सभी कैंसर एक्चुअली सेल्स के डीएनए में चेंजेस आने से एब्नॉर्मल सेल्स ग्रोथ को ही कैंसर कहते हैं। सेल्स के डीएनए में चेंज आने से एब्नॉर्मल सेल्स जो बनता है उसको कैंसर कहते हैं। सपोज लीवर कैंसर किसी को है तो लीवर के कुछ सेल्स एब्नॉर्मल हो गए, वो एब्नॉर्मल सेल्स बनाते जाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो बाजू वाले को एब्नॉर्मल कर देता है। ये सिर्फ ज़ोंबी टाइप ही है। देखिए मूवी ज़ोंबी देखी है? किसने देखी है? हाँ, बस सेम ज़ोंबी इफेक्ट। तो ये बाजू वाले को एब्नॉर्मल किया, वो उसके बाजू वाले को, वो उसके बाजू, और धीरे धीरे क्या होता है, उसके सारे लीवर के सेल जो है कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब लीवर गायब। अब लीवर चला गया, उसका काम कौन करेगा? तो कैंसर से मृत्यु नहीं हुई, लीवर गायब हो गया इसलिए आदमी जी नहीं पा रहा है। ऐसा बात करना चाहिए वहां में। तो कैंसर से मृत्यु नहीं होती है। कैंसर इतनी जगह रोकता है कि जो ऑर्गन को ही हटा देता है जहां होता है, तो उसका काम कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए सारी सिस्टम डामाडोल और पेशेंट खत्म। इसको कहते हैं। अब न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा एक्टिवेट होकर डीएनए पर अटैक कर देता है, जिसको कोई नहीं रोक सकता सिवाय कर्कुमिन। जैसे कर्कुमिन लिया, पहले ब्रेक लग गई, लेकिन पता नहीं चलता पेशेंट, क्योंकि जो सिस्टम बनी है उसी में लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कैंसर का मरीज अगर देखो, किसी को आप गारंटी नहीं दे सकते कैंसर ठीक होगा, क्योंकि गारंटी तो वो भी नहीं देते जो लाखों रुपया देते हैं। राइट। मेडिकल जगत में गारंटी शब्द है ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं है, बराबर। लेकिन गूगल में बहुत जानकारी है कर्कुमिन के बारे में, लोगों को जो जो बेनिफिट होते हैं उसकी। तो 2 कर्कुमिन 3 बार, 2 कोलेस्ट्रॉम 3 बार, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोफेरिन, इंसुलिन लाइक ब्लड फैक्टर 1, डैमेज को फिर रिपेयर करना है, बहुत सारी चीज रिलेट होती है उसमें। लाइकोपिन, प्रोटीन पाउडर, और बाकी एडिशनल जो आप देना है उसको दे सकते हैं, जैसे स्पिरुलिना भी दे सकते हैं, लेकिन ये काफी है। मेन प्रोडक्ट 3 है, लाइकोपिन, कर्कुमिन और कोलेस्ट्रॉल, मेन 3 है। बाकी इसको और भी आप दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं ताकत के लिए, वीटा एसेंशियल दे सकते हैं, स्पिरुलिना दे सकते हैं, ये अलग है। चलिए, अभी और कोई चीज पे पूछना है सवाल किसी ने? हाँ? तो और किसी को पूछना है किसी बीमारी पे? प्रोटीन वाला जो बाद में वो दे सकते हैं ना? हाँ, वो प्रोटीन पाउडर आया था। हाँ, कोई भी प्रोटीन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब थायराइड वाले प्रोटीन दे सकते हैं। हाँ, थायराइड के ऊपर बात करते हैं, बढ़िया सवाल। थायराइड थायराइड वाला प्रोटीन दे सकते हैं। साइन क्या हुआ? 950। हाँ, चलिए, 948। ठीक है। थायराइड पे हाँ, और उसको ये प्रोटीन दे सकते हैं। मैं बोलता हूँ, देखिए ऐसा है, थायराइड वाले को प्रोटीन नहीं दे सकते, इसमें सोया है, सोया प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन नहीं दे सकते हैं। थायराइड वाले को बेस्ट रिजल्ट के लिए कर्कुमिन, कोलेस्ट्रॉल
लिवस्ट्रॉन्ग क्यों देने का मैं आपको बताता हूँ। और ओमेगा, देखिए ऐसा है, इंसान के शरीर में कोई भी हार्मोनल बैलेंस होता है ना, इम्बैलेंस, थायराइड मतलब TSH बढ़ गया, तो लीवर का काम है बैलेंस करना हर चीज को। इसलिए जहां पर भी इम्बैलेंस की डिसीज है तो लिवस्ट्रॉन्ग तो देना ही है उसको। तो इसलिए थायराइड वाले को लिवस्ट्रॉन्ग तो लगेगा ही, थियरी के हिसाब से चलो तो लिवस्ट्रॉन्ग हो गया, वो बैलेंस करेगा TSH को, जिस तरह एल्ट्रोक्सिन करता है। कर्कुमिन एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा और सेल्स को रिपेयर भी करेगा, कोलेस्ट्रॉल एंड कर्कुमिन मिलकर। ओमेगा सर्कुलेशन फ्लो बढ़ाएगा। ये 4 प्रोडक्ट थायराइड में हेल्प करते हैं। अब ऐसा है, जो लोग थायराइड जिसको है उसमें TSH 6.5 को क्रॉस कर जाता है, उसको थायराइड कहते हैं। वो लोग एल्ट्रोक्सिन थायरोडोन खाते हैं। अब ऐसा है कि पहले उनकी एक रिपोर्ट निकाल ली जाए गोली खाते हुए ही, बराबर। जब ये शुरू करोगे तो 2 हफ्ते बाद उसको कहिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके हफ्ते में 1 गोली कम कर दे। फिर और 2 हफ्ते बाद हफ्ते में 2 बार 1-1 गोली कम कर दे, और 2 हफ्ते बाद 1-1 गोली 3 बार कम कर दे हफ्ते में। ऐसा करके डोज रिड्यूस करके एक समय आएगा बंद होगा। ये चालू करके वो बंद ऐसा होता नहीं है, प्रोसेस है ये, और वैसे ही बंद होगा। तो चेक करते रहने का, ठीक है। चलिए फाइनली थैंक यू। अभी 2 मिनट रुकिएगा। सोराइसिस भी क्या जैसे आंखों का, ठीक है। तो सोराइसिस भी क्या? सोराइसिस भी हाँ, सोरियासिस और आंख 2 चीज का। देखो ऐसा है, अभी आंख जो है इसमें एक तो कैटरेक्ट होता है, या तो प्लस माइनस नंबर होता है, या तो ऑप्टिक नर्व की वजह से विजन कम होता है। ये कॉमन डिजीज आंखों की पाई जाती है। देखिए नंबर उम्र की प्रोसेस है। एक उम्र के बाद आंख अच्छी रहेगी, लेकिन छोटे मोटे रीडिंग नंबर लग जाते हैं, तो उसको आंख की बीमारी नहीं कहेंगे। देखिए चश्मे वाले बैठे हैं यहाँ, मैं चश्मे वाले की ज्यादा इज्जत करता हूँ। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसे तो चश्मा नहीं आता है कि नहीं? ऐसे ही चश्मा आता है नहीं, तो हाँ इधर भी है, हाँ इधर भी है। तो वो सब ठीक है। हमें बचना क्या चाहिए? उम्र बढ़ने के साथ एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन, या चश्मा भी पहनने से कुछ नहीं होगा। ज्यादातर लोगों की आंख इतनी खराब हो जाती है कि चश्मा भी उन्हें सहायता नहीं कर पाता है। तो उससे बचना है तो पहले तो हेल्थ की थियरी को फॉलो करोगे, बायो प्रोटेक्टर उम्र के हिसाब से, CO की उम्र के हिसाब से, स्पिरुलिना उम्र के हिसाब से, प्लस कोलोस्ट्रम और मैक्यूमैक्स। मैक्यूमैक्स रोज 1 गोली लंबे समय तक खाते रहना है। मैक्यूमैक्स प्रूवन प्रोडक्ट है आंखों के लिए। सोरियासिस, देखिए सोरियासिस में लिवस्ट्रॉन्ग लगेगा, पहले हेल्प करेगा लिवस्ट्रॉन्ग, कोलोस्ट्रम, ब्लैक सीड, ये 3 प्रोडक्ट मैंने। बाकी आप उम्र के हिसाब से बाकी स्पिरुलिना वगैरह दे सकते हैं, उसको कर्कुमिन देना नहीं है सोरियासिस वाले को, क्योंकि कहीं ना कहीं हीटिंग प्रोसेस बढ़ सकती है उससे। कोलेस्ट्रॉम 3 गोली दे सकते हैं, लिवस्ट्रॉन्ग दे सकते हैं, ब्लैक सीड दे सकते हैं, ओमेगा भी दे सकते हैं, बाकी बायो प्रोटेक्टर CO स्पिरुलिना भी दे सकते हैं। हाँ बायो प्रोटेक्टर पाइल्स, बीमारी बढ़ता है। पाइल जो है इसमें लिवस्ट्रॉन्ग, लाइकोपिन और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 ही काफी है। बाकी कुछ भी दोगे ना तो ज्यादा बायोप्रेन की वजह से तकलीफ होती है, गर्म बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, ऐसा है। डायबिटीज में देखो एज रिलेटेड 3 प्रोडक्ट को देने, बराबर। फ्री रेडिकल से पेनक्रियास को बचाना, पूरे सेल्स को, CO सेल्स को यंग रखेगा, स्पिरुलिना न्यूट्रिशन देगा, ग्लाइकोकेट डायबिटीज पे डायरेक्टली काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 and 2 काम करेगा, लिवस्ट्रॉन्ग एनीथिंग बैलेंस, लिवस्ट्रॉन्ग, बस यही कॉम्बिनेशन। और कर्कुमिन भी दे सकते हैं।
बहुत मिराकल है, डायबिटीज होएगी लाइफ नॉर्मल हो जाती है सब लोगों को। चलिए थैंक यू।